नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.3 के 5 तक के सवाल हल किए थे। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 के शेष से 6 से 10 तक के सवालों को हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले पिछले पार्ट में एक प्रश्न नंबर 3 है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं आपको करेक्शन करके बता देता हूं, तो आप उसको सुधार कर लें। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 3 बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। तो इसमें 169 का जो वर्गमूल हम घटाने की विधि से ज्ञात कर रहे थे, उसमें जब 153 में 9 घटाया जाता है तो यहाँ 146 की बजाय 144 यहाँ शेष बचेंगे। फिर 144 में से हम 11 घटाएंगे तो यहाँ 135 की जगह 133 बचेगा, और 133 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो यहाँ 120 बचेगा, और 120 में से जब 15 को घटाएंगे तो 107 की जगह 105 बचेगा, और जब यहाँ 5 में से 17 को घटाएंगे तो यहाँ 90 की जगह 88 बचेगा, और यहाँ 88 में से जब 19 को घटाएंगे तो यहाँ 71 की जगह 69 बचेगा, और जब 69 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ 50 की जगह 48 बचेगा। फिर आपको 48 में से 23 घटाना है, तो 48 में से 23 घटाएंगे तो 25 बचेगा, और 25 में से 25 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। इस तरह से ये यहाँ घटाने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको आप सुधार कर लें। और अब हम आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 6.3 का 6ठा सवाल। इसमें दिया गया निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनका हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इस छठे सवाल में 6 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से 1-2 पार्ट हम हल करते हैं और शेष पार्ट है वो आपको इसी तरह से हल करने हैं। तो यहाँ पहला देखिए, इसमें दिया गया है 252। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 252 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इकाइकांक इसमें 2 है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच जाएगा 1, 12 हो जाएंगे, और 6 दूनी 12। इकाइकांक 6 है, इसलिए फिर से इसमें 2 का भाग जाएगा। 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। अब यहाँ इकाइकांक 3 आ गए, इसलिए यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा। 6 और 3 का योग जब करते हैं तो 9 आएगा, 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 आ गया। 21 में फिर से हम 3 का भाग देंगे तो आएगा 7, और 7 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब यहाँ देखिए, हमें 2-2 अंकों के युग्म बनाने हैं, तो एक 2 का युग्म हो गया, एक 3 का, लेकिन यहाँ 7 है वो अकेला बच गया, यानी इस 7 का युग्म नहीं है। तो अब यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया था कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ जो 7 का युग्म नहीं बन रहा है, इस 7 का भाग हम 252 में दे देंगे। तो 252 है, उसमें हम 7 का भाग देंगे तो आएगा 7 ये 21। 25 में से 21 को जब घटाएंगे तो बचेगा 4, और 4 के पास में 2 उतार लेंगे, 42 हो जाएंगे। 42 में जब 7 का भाग देंगे तो आएगा
छः सातु 42। तो ये 252 है, उसमें हम 7 का भाग देने पर संख्या हमारे पास में आई 36। और अब 36 का वर्गमूल भी हमें निकाल करके बताना है। तो 36 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए, इससे 7 का भाग देने से 7 है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में केवल गुणनखंड बचेंगे 36 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। तो 36 के जब अभाज्य गुणनखंड हमने किए तो यहाँ युग्म बने हमारे पास में 2, एक 2 का और एक 3 का। अब प्रत्येक युग्म में से एक एक अंक को लेना है। इस युग्म में से 2 ले लिया और इसमें से 3 ले लिया। अब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6। तो इस तरह से जो 36 होगा उसका वर्गमूल 6 होगा। तो यह हो जाएगा आपका आंसर। तो यानी 252 है, उसमें 7 का भाग देने पर आया 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। अब बाकी के जो 5 सवाल हैं वो आपको इसी तरह से करने हैं। देखिए, इसमें से एक और हल कर लेते हैं। जैसे ये दिया गया है 2645, इसको और सरल करते हैं। इसमें चौथा पार्ट दिया गया है जिसमें संख्या है 2645। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे जैसे पहले में किया था। तो यहाँ देखिए, इकाई का अंक 5 है तो 2 का भाग जाएगा नहीं। अब इस अंकों का योग करके देख लीजिए, 2 और 6 8 है, 8 और 4 है 12, 12 और 5 17, यानी 17 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। और अब इकाई का अंक 5 है, इसलिए संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो 5 पंजे 25 बच जाएगा, 1 14 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, फिर से 4 बचेंगे 45 हो जाएंगे, 9 पंजे 45। अब यहाँ देखिए 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 529 है, उसमें 23 का भाग जाएगा। जब 23 का भाग देंगे तो आ जाएगा 23 दूनी 46 और 52 में से 46 घटाएंगे 6 बचेगा और यह हो जाएंगे 69। तो 23 दूनी 46, 23 तिये 69, फिर से 23 आएंगे, 23 में फिर से 23 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो इस तरह से 2645 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में आए 5 गुणा 23 गुणा 23। अब यहाँ देखिए 23 का युग्म बन रहा है लेकिन 5 का युग्म नहीं बन रहा है। तो ये जो 2645 है उसमें जो जिस अंक का यानी 5 का युग्म नहीं बन रहा है तो इसी 5 का भाग हम दे देंगे। तो 5 का भाग देने पर देखिए क्या संख्या आती है। सबसे पहले 26 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 5 पंजे 25, फिर 1 बच जाएगा 14 हो जाएंगे और 14 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 5 दूनी 10, फिर से 4 बच जाएंगे और 45 हो जाएंगे। तो 9 पंजे 45, यानी 529 होगा। अब 529 है, उसके गुणनखंड होते हैं 23 गुणा 23। तो अब ये 529 है, उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यानी 23 का एक युग्म बन रहा है तो इस एक युग्म में से एक अंक ले लेंगे 23। तो 529 का वर्गमूल होगा 23। यही आपका आंसर होगा। अब बाकी के जो और बच गए वो आपको इसी तरह से हल करने हैं। और अब देखिए 7 का सवाल। 7 का सवाल दिया गया है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है उसको अक्ष मान लेते हैं। माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अक्ष है और प्रत्येक विद्यार्थी ने जो दान दिया वो भी हम अक्ष मान लेते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी ने दान दिया बराबर अक्ष रुपये। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दी गई राशि है वो एक विद्यार्थी ने जितनी राशि दान दी है उसको हम विद्यार्थियों की संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कुल राशि आ जाएगी। तो इसको सरल करने के लिए हम एक समीकरण है वो बना लेते हैं। जब विद्यार्थियों की संख्या को हम गुणा करेंगे एक विद्यार्थी द्वारा दान की गई राशि से तो वो आ जाएगी हमारे पास में कुल राशि। तो विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास में है अक्ष
और दान की गई एक विद्यार्थी द्वारा दान की जाने वाली राशि है वो भी अक्ष है, और अक्ष को जब अक्ष से गुणा करते हैं तो आता है हमारे पास में 2401, यानी कुल राशि दी गई है। अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो हो जाएगा अक्ष स्क्वायर बराबर है 2401। अब यहाँ इस अक्ष का वर्ग हटाने के लिए जो 2401 है उसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास में अक्ष का मान आ जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे इसके 2401 के वर्गमूल। तो ये आपको अलग से रफ नोटबुक है, उसमें इसका वर्गमूल है वो ज्ञात कर लेना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि है उसको भी काम में ले सकते हैं, और तो भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि इसमें से कोई सी भी आप काम में ले सकते हैं। यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसको हल करते हैं तो इन अंकों का योग है वो आता है यहाँ 6 और 1 7, तो 3 का भाग जाएगा नहीं, और इसमें 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, और 7 का भाग हम देख के देखते हैं तो 7 ये 21, 7 का भाग इसमें चला जाएगा तो 7 ये 21, बच जाएंगे 3 30 हो जाएंगे, 700 के 28, फिर से 2 बच जाएंगे 21, तो 7 ये 21। अब 343 है, इसमें फिर से 7 का भाग देते हैं तो 700 के 28, और बच जाएंगे 6 63, 7 9 63। अब इसमें फिर से 7 का भाग देंगे तो आएगा 7 7 49, और 7 में फिर 7 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ जो 2401 है उसके गुणनखंड हमारे पास में है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ इसमें 2 2 के युग्म बनाने हैं आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, और प्रत्येक युग्म में से आपको 1 अंक ले लेना है जिससे ये वर्गमूल है वो आपका हट जाएगा। अब 7 को 7 से गुणा करेंगे तो होगा 49, तो यही आपका आंसर होगा। यानी विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या मानी थी, अक्ष मानी थी, और अक्ष का मान हमारे पास में आया 49। तो उस कक्षा में 49 विद्यार्थी थे और एक विद्यार्थी ने 49 रुपये ही दान में दिए थे। तो इस तरह से 7 का सवाल करना है। अब देखिए 8 का सवाल। 8 का सवाल दिया गया है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपको जो 7 का सवाल है उसी तरह से हल करना है। माना पंक्तियों की संख्या अक्ष है और एक पंक्ति में पौधों की संख्या है वो भी अक्ष है। अब जब पंक्तियों की संख्या को पौधों की संख्या से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास में कुल पौधों की संख्या। तो अब यहाँ हम समीकरण है वो बना लेते हैं, पंक्तियों की संख्या गुणा एक पंक्ति में पौधों की संख्या और बराबर है कुल पौधे। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या हमारे पास में अक्ष है और एक पंक्ति में पौधों की संख्या वो भी अक्ष है और बराबर कुल पौधों की संख्या दी गई है 2025। अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो होगा अक्ष स्क्वायर और बराबर 2025। अब इस अक्ष का वर्ग हटाने के लिए जो 2025 है उनके हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो अक्ष बराबर हो जाएगा 2025 का वर्गमूल। अब यहाँ भी 2025 है उसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 36 18 बच जाएंगे 2 22 होंगे, 36 18 बच जाएंगे 4 45 होंगे और 7 21 और 22 में से 21 घटाएंगे 1 बचेगा 15 और 5 15। अब 675 है उसमें फिर से 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बच जाएगा 1 15 होंगे और 3 पंजे 15। फिर से 3 का भाग देंगे तो आएगा 7 21 1 बच जाएगा 15 होंगे और 5 15। फिर से 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 6 और 1 बचेगा 15 हो जाएंगे 5 15। अब इसमें 5 का भाग जाएगा
5 पंजे 25 और 5 में फिर से 5 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। ये कार्य आपको रफ नोटबुक में करना है। तो 2025 के गुणनखंड करने पर हमारे पास में आए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ इनमें दो दो अंकों के युग्म बनाने हैं। तो 3 के 2 युग्म हो गए और 5 के भी 5 का 1 युग्म हो गया। अब प्रत्येक युग्म में से आपको एक एक अंक लेना है। तो 3 गुणा 3 गुणा 5। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे, आएगा 3 3 9 और 9 पंजे 45। तो यानी यहाँ अक्ष हमने क्या माना था, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या आ गई हमारे पास में 45 और एक पंक्ति में पौधों की संख्या भी होगी 45। तो आपका जो आंसर है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो पंक्तियों की संख्या है वो भी 45 है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है वो भी 45 होगी। तो 45 45 आपके ये आंसर आ जाएंगे। आप नीचे लिख दें, अतः पंक्तियों की संख्या होगी 45 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी होगी 45। तो इस तरह से 8 का सवाल करना है। अब देखिए 9 का सवाल। 9 का सवाल दिया गया है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो यहाँ सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए 4, 9 और 10 का हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो एलसीएम जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसके द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनको इस तरह से आप लिख लें, 4, 9 और 10। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उसका हम भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो आएगा 2। 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा। 9 में जाता नहीं है, 9 को जो का त्यों लिख दें और 10 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 5। फिर से हम 2 का भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 9 को जो का त्यों लिख दें और 5 को भी जो का त्यों लिख दें। अब देंगे हम इसमें 3 का भाग, तो ये 1 आ जाएगा, 3 3 9 और ये 5। फिर से 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1 1 और ये 5। अब 5 में 5 का भाग दे देंगे, 1 1 और 1। तो यहाँ देखिए 4, 9 और 10 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में क्या है वो आप लिख लें इस तरह से, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ देखिए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अंकों के युग्म बनाने होते हैं। तो 2 का युग्म बन गया और 3 का युग्म बन गया, लेकिन 5 का युग्म नहीं बना। तो इस 5 का भी युग्म हमें बनाना पड़ेगा और इनको गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 36 को 5 से गुणा कर लेंगे हम तो आएगा 6 पंजे 30, असल की 3, 5 तिये 15 और 3 18, यानी 180 आएगा। अब 180 है वो वर्गमूल संख्या नहीं है, यह वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 5 का युग्म नहीं बन रहा है। अतः है क्या करेंगे, इस 180 को हम 5 से गुणा कर देंगे। 180 को 5 से गुणा करने पर यह एक वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 180 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, 1 0 है वो जो का त्यों लगा दीजिए और 18 पंजे 90, यानी 900 आएगी। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या 900 होगी जिसको 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित किया जा सकता है। यह आप लिख दें आंसर में। अतः वह सबसे छोटी वर्ग संख्या 900 है जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित होगी। तो यह हो जाएगा आपका 9 का आंसर। अब देखिए 10 का आंसर। 10 का सवाल है, उसमें भी आपको यही ज्ञात करना है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हमें 8, 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इनका एलसीएम है वो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे इनके। तो 2 का भाग देंगे, सबसे पहले आ जाएगा 4 दूनी 8, 15 को जो का त्यों लिख दें और 10 दूनी 20। फिर से 2 का भाग देंगे तो आएगा 2, 15 और ये 5।
फिर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1, 15 और 5। फिर 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1 और 5 दिए 15 और 5 है वो जो करते आ जाएगा। अब 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1, 1 और 1। तो यहाँ देखिए 8, 15 और 20 है, उसके अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनको गुणा करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिये 24 और 24 पंजे 120। अब ये 120 है वो एक वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यानी यहाँ 2 का युग्म बन रहा है और 2, 3 और 5 है उनका युग्म नहीं बन रहा। तो 2, 3 व 5 का युग्म बनाने के लिए 2, 3, 5 से ही संख्या को गुणा करना होगा। इसे 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करना होगा। अब देखिए यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 5 है, इनको गुणा जब हम करेंगे तो कितना आएगा, यानी ये 2 अकेला है, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 3 है, इसको भी 3 से गुणा करने पर युग्म बनेगा और 5 को भी 5 से गुणा करने पर इसका युग्म बनेगा। तो 2 तिये 6 और 6 पंजे 30। तो यानी जो हमारे पास संख्या आई 120, तो 120 को जब हम 30 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बनेगी। अब 120 को जब हम 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी 2 जीरो है वो जो का त्यों लगा दें और 12 तिये 36, यानी 3600 आएगा। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 8, 15 और 20 से पूरी बार विभाजित होगी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, अतः है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या 3600 है जो 8, 15 और 20 से विभाजित होगी। यह इस दशके का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आज की प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। 6.3 के सवाल हमने इसमें 6 से 10 तक के सवाल हैं वो हल किए हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक SLT Tech N यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।